हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे से होंगे। तो चलिए हम लोग फिर शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम सिलेबस शुरू करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोग को वीडियोस को नहीं छोड़ना है। ओके, सिलेबस शुरू करना है हम लोग को अभी से। तो पहले समझते हैं सिलेबस को। पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, कोशिश करना है कि हम लोग को जितना अभी पढ़ाई करनी है वो आर्किटेक्चरल सिलेबस के मुताबिक पढ़ना है, क्योंकि आपको पता होगा कि 3ds मैक्स सिर्फ आर्किटेक्चरल पर्पस के लिए ही यूज़ नहीं होता है, एनिमेशन पर्पस के लिए भी यूज़ होता है ना। मूवी में कार्टून्स वगैरह कैरेक्टर बनाने के लिए भी यूज़ होता है, जैसा कि हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और 2 में हमने देखा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए ये क्या लिखा हुआ आपका, क्रिएट। तो क्रिएट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हमको बनाना है, ठीक है, ड्राइंग टूल बार की मदद से, तो वो ये सारी चीज़ें हैं। अब आता है आपका शेप्स। शेप भी पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम है वहाँ तक पहुँचने में। उसके बाद लाइट्स पढ़ेंगे, कैमरा पढ़ेंगे, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बने रहिएगा स्टार्टिंग से आपका आखिरी वीडियोस तक। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम लोग 3ds मैक्स पढ़ रहे हैं, मॉडलिंग है। ठीक है, तो चलिए अब हेडिंग लिख लीजिए आप लोग कॉपी में। क्या लिखना है आपको, ज्योमेट्री। ठीक है, हेडिंग लिख लीजिए आप लोग ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री में इसको समझ लीजिए आप चैप्टर। ओके, और ये आप समझ लीजिए चैप्टर के अंदर ये हो गया आपका टॉपिक्स। स्टैंडर्ड प्रिमिटिव पढ़ना है, एक्सटेंडेड पढ़ना है, कंपाउंड पढ़ना, वो सारी चीज़ें। ओके, तो ये सब हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम लोग को देखना है, अभी हम लोग जितना बॉक्स वगैरह यूज़ करें वो किसका हिस्सा है, स्टैंडर्ड। ठीक है, तो हेडिंग लिख लीजिए ज्योमेट्री। ये हो गया चैप्टर। चैप्टर के अंदर हो गया टॉपिक्स। पहला टॉपिक है आपका स्टैंडर्ड प्रिमिटिव। स्टैंडर्ड प्रिमिटिव में इतने सारे टॉपिक्स हैं, इसको सब टॉपिक्स बोल सकते हैं। तो चलिए लिख लीजिए नंबर 1 बॉक्स। तो बॉक्स में क्या कर सकते हैं, माउस पकड़ेंगे, क्लिक करेंगे, डब्लू क्लिक करेंगे, मॉडिफाई में जाएंगे। जैसा कि पहले हम लोग देख चुके हैं, पैरामीटर लेंथ विथ हाइट है। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आती है लिखा हुआ क्या, लेंथ सेगमेंट, विड्थ सेगमेंट एंड हाइट सेगमेंट। उसके बाद आपका लिखा जनरेट मैपिंग कोड ऑर्डिनेशन रियल वर्ल्ड मैप साइज। तो ये दोनों को हम लोग आगे देखेंगे, अभी बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं है, और आप लोग को इसके ऊपर फोकस बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अभी इस सब पे फोकस कीजिएगा तो फिर आपका बेसिक चीज़ छूट जाएगा, और बेसिक छूट जाएगा तो एडवांस समझने में थोड़ा मुश्किल आ सकती है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम कहें मेरी बातों को समझिए, लिखिए, फॉलो कीजिए। ठीक है, चलिए। तो लेंथ विड्थ हाइट तो जानते हैं, करेक्ट। अब हमको देखना है ये सेगमेंट क्या होता है। लेंथ सेग है ना, इसको कहेंगे सेगमेंट। तो चलिए सेगमेंट हमने लेंथ में दिया 5, विड्थ में दिया 5, तो फिर भी कुछ फर्क नहीं दिख रहा हमें। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे लेंथ सेगमेंट में कुछ भी फर्क नहीं दिख रहा है। ओके, लेकिन फर्क देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, या तो F3 कर लें, या फिर F3 से बाहर आ जाइए, F4 कर लें। देखिए F4 में बार बार क्लिक दाब रहा हूँ, ठीक है, कीबोर्ड से। F4 ऑफ, F4 ऑन, F4 ऑफ, ऑन ऑफ ऑफ। ठीक है, अब देखिए, चलिए हम एक और चीज़ समझाते हैं इसमें। कंट्रोल भी हमने किया, कॉपी किया। बाय डिफॉल्ट सेगमेंट आपको याद होगा 1/1 होता है। इसका सेगमेंट कुछ नहीं है, मतलब 1/1 है, 0 का भी नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका सेगमेंट मैंने दिया है 555। चलिए हाइट में भी मैं दे देता हूँ 2। तो आप देख पा रहे होंगे, लेकिन कुछ खास फर्क दिख नहीं रहा है हम लोग को इसमें। एक होता ना कि सेगमेंट हम दे रहे हैं, इसमें दिए तो फर्क दिखना चाहिए, इसमें दिए तो फर्क दिखना चाहिए, लेकिन नहीं दिख रहा। वजह ये है कि सेगमेंट क्या होता है कि एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपके हैंड में आपका 5 फिंगर है, और एक फिंगर में आपका 3 बार आप इसको मोड़ सकते हैं। इसका मतलब उसमें 3 सेगमेंट है, तभी आप एक उंगली को 3 जगह से ज्वाइंट है वो इसीलिए मूव हो रहा है। जस्ट लाइक दैट इसमें भी है। तो सेगमेंट को समझने के लिए एक हमको मॉडिफिकेशन यूज करना पड़ेगा। हम करके दिखाते हैं आप लोग को। ठीक है, अभी खाली देखिएगा आप लोग। ठीक है, 50 10 10। ठीक है, सिलेक्शन, कंट्रोल V, कॉपी। एक का मॉडिफिकेशन में हम कर देते हैं नॉर्मल। नॉर्मल मतलब 1/1/1 समथिंग, कुछ नहीं है। एक का मॉडिफिकेशन में हम कर देते हैं 1/1/5 या फिर 3, अभी समझने के लिए। अब इसके ऊपर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, मॉडिफायर लिस्ट। मॉडिफायर लिस्ट में हम जाते हैं, और मॉडिफायर में हम लोग एक मॉडिफिकेशन यूज कर सकते हैं, बेंड, बी इंटर। ये सब आगे पढ़ना है, अभी बिल्कुल आपको ये लिखना नहीं है और नहीं समझना है, इसलिए क्योंकि हमारा टारगेट है आपको अभी बॉक्स समझाना। ठीक है, आखिर ये सेगमेंट होता क्या है।
बेंड में हम एंगल देते हैं, मान लीजिए हमने दिया 90 डिग्री, तो ये आप देख पा रहे होंगे ये बेंड अच्छे से नहीं हुआ है। लेकिन जब हम इसको 90 डिग्री देंगे, अप्लाई कीजिए इसके ऊपर मॉडिफायर बी इंटर, सेम एंगल वैल्यू दीजिए 90, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 3 जगह से मुड़ा है। तो यही होता है सेगमेंट। इसमें सेगमेंट कहाँ है, बॉक्स में वापस जाइए, सेगमेंट क्या है, नहीं है इसमें जो है सेगमेंट है। देखिए बॉक्स में वापस जाइए, देखिए सेगमेंट कितना है, 3। अगर हम 3 इसमें देते हैं लेंथ और विड्थ में 3/3, तो भी कुछ फर्क नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये हुआ कि सेगमेंट भी देना है हम लोग को, तो डायरेक्शन देख के देना है कि इसका मूवमेंट जो है बेंड हो रहा है वो किस एक्सिस में हो रहा है, हाइट के एक्सिस में, यहाँ देखिए जेड के एक्सिस में। इसलिए हमको ज़्यादातर हाइट में एक्सिस देना है, इसमें दें या ना दें फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हाँ सेगमेंट 3 है, 5 कीजिए, 10 कीजिए, 20 कीजिए, 50 कीजिए, ये स्मूथ दिखाएगा। अब इसका एग्जांपल लीजिए, इसका बेंड हुआ है बट इफेक्ट नहीं दिख रहा। वजह ये है कि लेंथ हाइट सेगमेंट आपका 1 है, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 5 करेंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सेगमेंट का यूज़ होता है क्या है। ठीक है, अगर सेगमेंट नहीं रहेगा तो हम कोई भी मॉडिफिकेशन उसका यूज़ अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए आप स्मूथ दिख रहा है, हेक्सागोनल चाहिए, बॉक्स में वापस जाएंगे, क्या करेंगे, इसको हम सेगमेंट को 6 कर लेंगे, 6, तो ये आपका हेक्सागोनल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के मॉडिफिकेशन हम लोग को देखना है। इसका वो बॉक्स में जाइए, आप इसका सेगमेंट कर दीजिए सिर्फ 2, ये देखिए दोनों फर्क आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, ये होता है आपका सेगमेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, मतलब फिर से बॉक्स ले लेते हैं, स्टैंडर्ड में जाएंगे, बॉक्स लेंगे, तो आप लोग हेडिंग लिख लीजिए, स्टैंडर्ड के अंदर नंबर 1 लिखिए बॉक्स, बॉक्स में लिख लेना है सिर्फ चेक आउट द पैरामीटर, पैरामीटर में सभी चीज़ आ जाएगा, इसको आप लोग को चेक कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, बॉक्स समझ गए। अब हम चलते हैं स्फेयर में। स्फेयर क्या होता है, माउस पकड़ेंगे, क्लिक करेंगे, डब्लू क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए आपका स्फेयर आ गया। ठीक है, ये ऐसा दिख रहा है क्योंकि F4 ऑन है, F4 ऑफ कर लेंगे तो यहाँ पे आपका आ गया। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर यहाँ पे ये आपका ब्लैक क्यों आ रहा है, तो इसको कहते हैं शेडेड। शेडेड का मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्काईलाइट लगा हुआ है, मतलब सूरज की रोशनी है जिससे आप इसको देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इससे बिल्कुल चिंता नहीं करना है, ये ऐसा ही रहता है। ठीक है, चलिए मॉडिफाई में गए, रेडियस है, चेक कर लेंगे कितना देना है, 20 देना है, 50 देना है, कितना देना है, चलिए 50 देना है, हमने दे दिया 50। ठीक है, 30 देना है, 30 दे दिए। यहाँ पे देखिए फिर से सेगमेंट आ गया, इसको समझना है, 32 है ना, पहले हम इसको करते 10, देखिए कैसा दिख रहा है, ये स्मूथ बिल्कुल नहीं है, F4 करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, सेगमेंट में 10 है, 20 करके देखिए, 20 इंटर थोड़ा सा स्मूथनेस हुआ, 30 इंटर थोड़ा सा स्मूथनेस हुआ, 40 इंटर, 50 इंटर, इससे ज़्यादा स्मूथ हो सकता है। देखिए जूम करेंगे तो पता चलेगा कि ये स्ट्रेट है, दिख रहा है आपको। ठीक है, तो और स्मूथ करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना है। वजह ये है कि जब सेगमेंट्स हमारा कम से काम चल रहा है तो ज़्यादा क्यों देना, इसका ये है आपका डिसएडवांटेज भी है। एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से देखिएगा, F4 से हम बाहर आ रहे हैं, सेगमेंट हमने दिया है अभी 50 है, हमने किया 40, कुछ खास फर्क दिखा आपको, नहीं, थोड़ा सा फर्क दिखा, लेकिन 40 में भी हमारा काम चल सकता है। 30 करेंगे तो थोड़ा सा फर्क दिखा है, अब 20 करेंगे तो ज़्यादा फर्क, 10 दिए तो ज़्यादा फर्क, तो ये ख़राब हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमको मॉडरेट या लिमिटेड में रहना है, जैसे कि 30 या फिर 40। अच्छा, इसको देने का इन्फिनाइट हम दे सकते हैं 200, 300, 400, लेकिन नहीं देना चाहिए। वजह ये है कि आपका फाइल भारी होगा। अब फाइल कैसे भारी होगा, जितना ज़्यादा सेगमेंट होगा, सिस्टम जो है मैक्स वाला कंप्यूटर जो, वो समझेगा कि आपको इसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन करना है। तो ज़्यादा मॉडिफिकेशन का मतलब फाइल भारी होना। 40 से देखिए हम 200 कर रहे हैं, देखिए ये लगभग बहुत ही अच्छा स्मूथनेस के साथ बना है। लेकिन ज़रूरत क्या है, F4 जब हम ऑफ करते हैं, अभी गोल दिख रहा है ना, 200 है, देखिए 100 पे क्या दिखेगा, सेम दिख रहा है, 100 है, 50 भी देखिए क्या दिखेगा, सेम दिख रहा है। तो इसीलिए ये आप लोग याद रख लीजिए कि सेगमेंट हमेशा हम लोग को लिमिटेड ही देना है, जैसे कि जितना पे काम हो जाना चाहिए। अगर मेरा 50 में काम हो रहा है तो 200 बिल्कुल नहीं देना है, इवन 60 भी नहीं देना है, इवन 100 भी नहीं देना है। ठीक है, आइए आगे आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है। स्मूथ ऑन रहेगा, हेमेस्फेयर है, हेमेस्फेयर मतलब होता है हाफ।
जीरो है, अगर इसको हम लोग करते हैं 0.5 तो ये हाफ हो जाएगा। देखिए ध्यान से, दिख रहा है आप लोग को, दिखा होगा, सीधा हाफ हो गया। ठीक है, अब ये परसेंटेज के तौर पे इसको समझ सकते हैं, 0.3 कुछ ऐसा रहेगा, 0.5 ऐसा रहेगा, 0.7 ऐसा रहेगा। देखिए इस टाइप का, करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह को हमको याद रखना है कि किसमें किस तरह का काम होता है, ताकि बाद में परेशानी ना हो हमको। ठीक है, यहाँ पे देखिए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, अगर हम इसको ज़ीरो कर देते हैं नॉर्मल, तो यहाँ पे देखने आपको मिल रहा होगा, ये आपका मोड है, जो भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ खास नहीं है, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है कुछ। स्लाइस में हम जाएंगे, इसमें हमको एंगल देना है किसी एक में, या तो फ्रॉम स्टार्ट या फिर टू में। एंगल देते हैं, पहले हम देते हैं 90, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए 90 डिग्री कटा, 180 इंटर, 180 इंटर, 270 इंटर। ये देखिए कुछ इस तरह का डिजाइन, ये फॉर ऑन कीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है, तो यही सारी चीज़ आपको देखना है, समझना है। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको पूरा देखना है, हालांकि हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ज़रूर करेंगे। फिलहाल आप सिलेंडर फी भी बता देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ये सब सारी चीज़ बता देंगे। ठीक है, कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ याद रखना ज़रूरी इसलिए है कि क्यों याद रखेंगे तभी तो किसी भी चीज़ का इस्तेमाल हो सकता है। तो सिलेंडर भी देख लीजिए, क्लिक करना है, क्लिक करना है, मॉडिफाई में जाना है, हाइट देख लीजिएगा, रेडियस देख लीजिए, जो भी चाहिए। अब इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, हाइट सेगमेंट 5 है, 1 करेंगे तो फ़र्क नहीं दिखा, 5 करेंगे फ़र्क नहीं दिखा, तो इसका मतलब हम 1 ही रहेंगे। हाँ, जब मॉडिफिकेशन करना होगा तब तो लेना ही है। उसी तरीके से कैप सेगमेंट है, 1 है, 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, है ना, मकड़ी के जाल की तरह लग रहा है। खैर, साइड 18 है, पहले करेंगे हेक्सागोनल, 6 करेंगे, देखिए इस तरह का डिजाइन बन गया आपका। ठीक है, ऑक्टागोन 8 कर लीजिए, 10 कर लीजिए, 20 कर लीजिए, 50 कर लीजिए, तो ये आपका स्मूथ बन गया सर्कुलर, जो सच में आपका सिलिंड्रिकल होता है। इसमें भी देखिए ऑप्शन है स्लाइस में, कितना चाहिए, 90 चाहिए या फिर 270 चाहिए, जो भी चाहिए हम इसका यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, होमवर्क के तौर पर स्टैंड ये सबको लिखना है एक एक लाइन, और सब में लिखना है कि चेक आउट द पैरामीटर। देखिए सबका पैरामीटर में वही सारी चीज़ें। ठीक है, कोशिश करना है। नेक्स्ट वीडियो में हालांकि हम बताएंगे, अभी क्या करना है कि आप लोग को कोशिश करना है बॉक्स, स्फीयर, सिलेंडर, या अगर टाइम है तो ये सारी चीज़ को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब भी बता देंगे। ये सब कुछ खास है नहीं, लेकिन हाँ जानना ज़रूरी है कि किसी का भी कभी भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।